भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जब जम्मू कश्मीर पहुंची, तो राहुल गांधी ने यहाँ पर कई सारी डेलीगेट्स जो हैं उनसे अलग अलग उनसे मुलाकात की, जिसमें कि राजनीतिक दल भी थे, जिसमें कि सोशल ग्रुप्स भी थे और कई सारे सरकारी मुलाजिम भी थे, जो पिछले काफ़ी समय से जो है कुछ ना कुछ नीतियों को लेकर बदलाव के चलते सरकार से अपील करते हुए जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच घाटी में लगातार टारगेट किलिंग के चलते, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हों या फिर जम्मू बेस्ड और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हों, ये लोग जम्मू वापस आ गए थे और उसके बाद से ही ये वापस घाटी नहीं गए। और इस बीच इनको वापस घाटी में ले जाने के लिए प्रशासन ने काफ़ी सख्ती भी दिखाई, जिसको लेकर इनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी गई और अलग अलग तरह से जो है वो प्रेशर भी बिल्डअप करने की कोशिश की गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का एक डेलीगेशन मिला था और उन्होंने अपनी बात जो थी वो राहुल गांधी के साथ रखी और उनसे ये कहा कि आप जो बात है कश्मीरी पंडितों की, जो पीएम पैकेज के तहत घाटी में कार्यरत हैं, उनकी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं। तो आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने खास तौर पर ये चिट्ठी पीएम पैकेज कर्मियों के लिए ही लिखी और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि जो जिस तरह से पीएम पैकेज कर्मी टारगेट किलिंग का शिकार हैं और वो डर के साए में घाटी में उनको जाने पर सरकार विवश ना करे और जब तक हालात सामान्य नहीं होते इनकी सेवाएं जो है वो प्रशासकीय या फिर जन सुविधा के तौर पर ली जाएं, घाटी के अलावा और किसी जगह पर। ये लेटर जो है राहुल गांधी ने लिखी है। आपको मैं इसके जो कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो बता देता हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से पूरे भारत में प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी और उसी दौरान जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची, तो कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मिला और उन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी वापस काम करे पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये जो डेलीगेशन है पीएम पैकेज कर्मियों का, इन्होंने उस समय राहुल गांधी से मीटिंग के दौरान ये कहा था कि सरकार जो है वो प्रेशर बिल्डअप कर रही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ वो वापस घाटी में आएँ, लेकिन उन हालातों में वो कैसे जाएं जहां पर उनके लिए सुरक्षा जो है वो पर्याप्त नहीं है और कहीं ना कहीं उन पर हमेशा जो है वो जान गंवाने का खतरा बना रहता है। पक्की गारंटी भी सरकार नहीं दे रही है कि उनकी जान वहाँ पे कितनी सुरक्षित है और वहाँ जाते हैं उन पर दोबारा अटैक नहीं होगा। ये उनके पास इस तरह की गारंटी भी कोई नहीं है। तो सरकार लगातार उनको मजबूर कर रही है और उनकी सेवाएं जो हैं किसी और तरीके से सरकार को लेनी चाहिए। इस बीच राहुल गांधी ने इस पत्र में एलजी मनोज सिन्हा का भी जिक्र किया है, जहां पर मनोज सिन्हा ने इन तमाम पीएम पैकेज कर्मियों की इनकी जब चिंताओं को ये अपनी बताने के लिए गए, तो इनके लिए जब वार्ता हुई तो भिखारी शब्द तक का जो है उपयोग किया गया। इसमें उन्होंने लिखा कि अपनी सुरक्षा और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडित को आज जब सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है, तब उपराज्यपाल जी द्वारा उन्हें उनके लिए भिखारी जैसा शब्द का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री जी, शायद आप स्थानीय प्रशासन की इस असंवेदनशील शैली से परिचित ना हो। ये साफ तौर पे उन्होंने आरोप भी लगाया कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन और ख़ास तौर पे उपराज्यपाल, उनकी शब्दावली जो है वो पीएम पैकेज कर्मियों के लिए वो आपत्तिजनक है, वो किसी भी तरह से वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। भिखारी, जिस तरह का भिखारी जैसा शब्द जो है इसका उपयोग किया गया और सरकार ने तनख्वाहें भी काफ़ी लंबे वक्त से जो बंद रखी हुई हैं और कई सारे कर्मी जो इसी नौकरी पर अपना परिवार पाल रहे थे, उन्हें विवश होके जो है कड़े फैसले को कहीं ना कहीं मानने के लिए मजबूर सरकार कर रही है। और क्योंकि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को बच्चों की स्कूलों की फीसेस देनी है या फिर घर में राशन डालने तक के पैसे नहीं हैं, तो मजबूरी के कारण भी हो सकता है कुछ लोगों ने घाटी वापस ज्वाइन किया हो। लेकिन लगातार पीएम पैकेज कर्मियों का जो है वो प्रदर्शन जारी है। तो राहुल गांधी ने अब भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई है और जिस तरह से जो बजट सत्र है वो भी चल रहा है
और राहुल गांधी ने अब ये उस दौरान पत्र यानी कि 2 फरवरी को ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा, जिसमें उन्होंने ये पर्टिकुलर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए लेटर लिखी कि जो टारगेट किलिंग का वहाँ पर शिकार हुए हैं, सरकार इन्हें अब विवश ना करे, क्योंकि जो हालात हैं वो वहाँ पर स्थिर नहीं है। सरकार इन्हें कोई गारंटी नहीं दे रही है कि इनकी जानें वहाँ पे कितनी सुरक्षित हैं, और ऐसे डर के साए में ये कैसे जाएंगे, और इन्हें अपनी मौत का जो है वो डर लगातार लगा रहता है, अपने परिवार से बिछड़ने का डर लगा रहता है। तो इस बीच इनसे ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत जो है वो व्यवहार ना किया जाए। इसके अलावा इनसे जो प्रशासकीय व जन सुविधा के कार्यों में इनकी सेवाएं ली जानी चाहिए, इस तरह का उन्होंने सजेशन भी दिया है। और साफ तौर पे यही कहा है कि पीएम पैकेज कर्मी जो कि घाटी में रह करके नौकरी कर रहे थे, जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं, जो सरकार है उन्हें वापस ना बुलाए। और ख़ास तौर पे एलजी मनोज सिन्हा की उन्होंने शिकायत भी की और उनकी शब्दावली को लेकर भी टिप्पणी की कि वो उन्होंने जिस तरह से भिखारी तक का शब्द जो इस्तेमाल किया वो गैर उचित है, वो स्वीकार करने लायक नहीं है। तो इस तरह की शब्दावली नहीं उपयोग करना चाहिए। दूसरी, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन जो लगातार इस तरह के फरमान निकाल रही है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो घाटी हर हालत में वापस आएँ, तो इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सरकार ना करे। इस तरह का लेटर जो है वो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। अब आगे प्रधानमंत्री इस लेटर का किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह का जवाब देते हैं, या फिर जिस तरह की शिकायत भी उपराज्यपाल के लिए दी गई है तो उस पर किस तरह का संज्ञान लेते हैं, ये देखना यकीनन बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जो कि लगातार जम्मू कश्मीर में बहाली, यहाँ पर खुशहाली और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सरकारी मुलाजिमों की इस परेशानी को वो यकीनन सुनेंगे, ऐसी उम्मीद सभी को है। जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।